Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So, welcome to the Saksh Electrical Engineering. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने एक यूनिक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है साक्ष सीरीज। उस साक्ष सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा क्लास नंबर 3 रहेगा, जिसमें हम ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये क्लास ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो भी एई जेई या फिर ऑल स्टेट एई जेई या फिर सेंट्रल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, बिहार जेई, राजस्थान जेई, गुजरात जेई, या फिर आप महाट्रांस को, महाजैन को, या फिर आप पंजाब जेई, ठीक है, या फिर आप एमपीपीजीसीएल को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए मेरे साथ। ओके, सो स्पेशल साक्ष सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो आज हमारा उसी सीरीज में कंटिन्यू आज क्लास 3 है, जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं परमिसिबल वैल्यूज ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। चूंकि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इस सीरीज में आपको जा रहा है, सो प्लीज बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस साक्ष्य सीरीज को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को। चूंकि ये बहुत शॉर्ट सीरीज रहेगा, मतलब बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं रहकर बहुत 8-10-20 मिनट के अंदर का यह वीडियो रहेगा। ओके, सो देखिए आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। आज हमारा टॉपिक का नाम है परमिसिबल वैल्यूज ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। ओके, चूंकि कुछ यूनिक टॉपिक्स हम आपके लिए इस सीरीज में अवेलेबल करवाएंगे, सो हमने आपको फर्स्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल बताया था। कल हमने आपको लैंड रिक्वायर सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन के लिए कितना लैंड रिक्वायर होता है या फिर कितना वोल्टेज इन्वॉल्व होता है सबस्टेशन के लिए, वो चीज बताई थी। और आज हमारा उसी साक्ष्य सीरीज का क्लास 3 है, जिसमें हम यूनिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं परमिसिबल वैल्यूज ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। ओके, चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जा रहा है इस सीरीज में, सो आप प्लीज एकदम प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिएगा और हम जो लिखवा रहे हैं आप लिखते चलिएगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए पावर स्टेशन, ठीक है। वापस से टेबल बनानी है हमें, ठीक है। और ये जो चीजें हम लिखवा रहे हैं आप रोज रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। मतलब आपको अगर आप डेली रिवाइज करेंगे कंटेंट को तो आपको चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो देखिए हमें टेबल में क्या लिखना है, सबसे पहले पावर स्टेशंस, ठीक है। एक सेकेंड, वेट, चलिए हेडिंग डालिए पावर स्टेशन, टेबल लिखना है, ठीक है। और इस टेबल को आप एज इट इज याद रख लीजिएगा, पावर स्टेशन, ठीक है। और उसके सामने लिखिएगा परमिसिबल रेजिस्टेंस। एक सेकेंड, चलिए अब लिखिए पावर स्टेशन, क्या लिख रहे हैं हम अर्थ रेजिस्टेंस के लिए परमिसिबल वैल्यूज। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा लार्ज सबस्टेशन के लिए अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, या फिर स्मॉल सबस्टेशन के लिए आपका अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, या फिर मेजर सबस्टेशन के लिए। तो आपको चीजें पता होगी तभी तो आप लिख कर पाएंगे ना। तो देखिए इसके सामने 2 कॉलम बनाइएगा, एक में डालिएगा पावर स्टेशन, सेकंड में डालिएगा मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस।
परमिजिबल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो देखिए वापस से हमें ओके सो पावर स्टेशन में फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या आएगा? लार्ज पावर स्टेशन। क्या आएगा? लार्ज पावर स्टेशन विथ लार्ज पावर स्टेशन, लार्ज पावर स्टेशन। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि लार्ज पावर स्टेशन के लिए मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कितना होगा रेजिस्टेंस का, तो आप क्या लिखेंगे? 0.5 ओम। बिल्कुल एज इट इज टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0.5 ओम। क्लियर? देन सेकेंड आपसे एग्जामिनर, एक सेकेंड, ठीक है, लार्ज पावर स्टेशन के लिए 0.5 ओम होती है। देन सेकेंड लिखिएगा, क्या लिखेंगे हम? मेजर सबस्टेशन के लिए, मेजर सबस्टेशन के लिए कितना वैल्यू होता है? लार्ज पावर सबस्टेशन के लिए 0.5 ओम होता है, ठीक है। मेजर सबस्टेशन के लिए हमारा होता है 1.0 ओम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? 1.0 ओम। क्लियर? देन थर्ड हम चलते हैं अपने आज के, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि लार्ज पावर स्टेशन के लिए मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू कितना होगा अर्थ रेजिस्टेंस का, मेजर सबस्टेशन के लिए कितना होगा, है ना। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। देन तीसरा निकल कर आता है स्मॉल सबस्टेशन। स्मॉल सबस्टेशन, स्मॉल सबस्टेशन के लिए अर्थ रेजिस्टेंस का परमिसिबल वैल्यू क्या आता है? बता सकता है कोई? क्या आता है? 2.0 ओम। क्लियर? देन फोर्थ हमारा निकल कर आ रहा है इन ऑल अदर केसेस, मतलब सभी केसेस के लिए, इन ऑल अदर केसेस मतलब इनसे हटकर अगर कोई केस है, तो कितना आएगा? 8.0 ओम। क्लियर? देखिए सबसे पहले आपसे पूछ लेगा लार्ज पावर स्टेशन के लिए तो आप बोलेंगे 0.5 ओम, मेजर सबस्टेशन के लिए आप बोलेंगे 1.0 ओम, स्मॉल सबस्टेशन के लिए 2.0 ओम, या फिर आपसे अगर ऐसा पूछ लेगा इन ऑल अदर केसेस के लिए तो आप क्या बोलेंगे? 8.0 ओम। उसके बाद एक पूछता है अर्थ कंटिन्यूटी इनसाइड एन इंस्टॉलेशन, क्या पूछेगा? देखिए एक सेकेंड, समझ आ रही है बात आपको? ये पावर स्टेशन दे रखे हैं, ये आपको अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है और आपसे परमिसिबल वैल्यूज पूछता है रेजिस्टेंस की। क्लियर? अब आप ये क्या लिख रहे हैं? द अर्थ एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते ना थोड़ा सा। लिखिए, क्या लिखेंगे आप? द अर्थ कंटिन्यूटी, अर्थ कॉन्टिन्यूटी inside an installation,
इंस्टॉलेशन के अंदर अर्थ कंटिन्यूटी का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। चूंकि आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा मॉडर्न क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ जा रहा है, इसलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर। साक्ष्य सीरीज को लाने का सिर्फ यही मोटो है कि आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या फिर कुछ यूनिक टॉपिक्स हैं उनके आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी ऑलवेज चलती रहेगी। इसमें आपको जब भी हमें टाइम रहेगा तब हम वीक में 2 या 3 बार, या जब भी हमें टाइम रहेगा तो हम इस सीरीज को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, और इसमें मिक्स टॉपिक्स चलेंगे। ऐसा किसी भी सब्जेक्ट्स का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होता ही होता है, वो चीजें आपको डेटा बेस्ड या फिर फॉर्मूला बेस्ड या फिर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस या फिर कुछ स्पेशल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस या फिर ऑटोमेशन की चीजें आपको पीएलसी, स्काडा, ये सब चीजें साक्ष्य सीरीज में आपको एज अ शॉर्ट पढ़ाई जाएगी। क्लियर। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, लार्ज पावर स्टेशन। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, समझ आ रहा है आपको हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? देखिए, लार्ज पावर स्टेशन। ओके, समझ आ रही है बात आपको? हम परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस देख रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ा जा रहा है, इसलिए आपको एक टेबल बनवाई गई है, ठीक है। ये टेबल को देखिए, टेबल में आपको क्या दिया है, पावर स्टेशन दिए हैं और उसके सामने उसकी परमिसिबल वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, यहाँ आप लिख लीजिएगा पावर स्टेशन। क्लियर। देखिए ये हमारा पावर स्टेशन है और इसके सामने लिखा है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल एक सेकेंड, पूरा स्क्रीन शो हो रहा है ना आप लोगों को, ये देखिए। देखिए ये पावर हाइलाइटर यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पावर स्टेशन दे रखा है, पावर स्टेशन आपको दे रखा है ना, और आपसे सामना क्या पूछ रहा है, परमिसिबल वैल्यूज पूछ रहा है किसकी, रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा लार्ज पावर स्टेशन के लिए वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप बोलेंगे 0.5 ओम। फिर आपसे पूछा जाएगा मेजर सबस्टेशन के लिए अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे 1.0 ओम। उसके बाद स्मॉल सबस्टेशन के लिए अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2.0 ओम। उसके बाद ऑल अदर केसेस के लिए 8.0 ओम। क्लियर। देख लीजिए एक बार, देखिए ऑल अदर केसेस के लिए 8.0 ओम, और अर्थ कंटिन्यूटी इनसाइड एन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के अंदर अर्थ कंटिन्यूटी का जो रेजिस्टेंस होता है 1.0 ओम होता है। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, आप प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज चल रही है, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, आपको हर मतलब किसी ना किसी पेपर में ये जो हम सीरीज चला रहे हैं इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जरूर मिल रहे होंगे। क्लियर। सो देखिए आज हमने साक्ष्य सीरीज का क्लास 3 कंप्लीट किया है, ठीक है, और ये ऑल इलेक्ट्रिकल एई जेई स्टूडेंट्स के लिए है। सो बी कंटिन्यू दिस सीरीज, ओके। तो आप बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए, स्पेशली मैंने इसीलिए डिजाइन की है ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो डेटा बेस्ड फैक्ट्स हैं या फिर जो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इस सीरीज को लाने का बस यही मोटो है कि आपको स्पेशल टॉपिक, यूनिक टॉपिक या फिर कुछ फोकस्ड टॉपिक से आपको जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है उसी टॉपिक
के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको यहाँ रिकॉल करवाएं, रिवाइज कराएं या नोट करवाएं। क्लियर? तो देख लीजिए, हमने परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस को भी आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने लार्ज पास सबस्टेशन, मेजर सबस्टेशन, स्मॉल सबस्टेशन और अर्थ कंटिन्यूटी इनसाइड इंस्टॉलेशन या फिर अदर केसेस के लिए हमने परमिसिबल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस देखा है। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये साक्ष्य सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा, और आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये सीरीज और ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। क्योंकि आप और किसी टॉपिक पे अगर पढ़ना चाहते हैं इन अ शॉर्ट वे में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो आपके डिमांड पे हम उस टॉपिक से वीडियोस लेकर आएंगे। क्लियर? सो जुड़े रहिए हमारे साक्ष्य सीरीज के साथ, और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए मेरे साथ। ठीक है? तो आज हमारा आज का क्लास 3 जो था परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, जो कि कंप्लीट हुआ। ठीक है? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।